जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज साइंस ने काफी तरक्की कर ली है। आज हमारे पास ऐसी तकनीकी उपलब्ध है जिसकी सहायता से हम कई घंटों या फिर कई दिनों का कार्य कुछ ही समय में आसानी से पूरा कर लेते हैं, जिससे हमारा जीवन काफी सुविधाजनक हो गया है, या फिर यूं कहूं कि हमारा जीवन एकदम बदल गया है। परंतु जो आविष्कार आज हमारे सामने है, कुछ समय पहले उनकी कल्पना करना भी संभव नहीं था। इन्हीं आविष्कारों में से एक है कंप्यूटर का आविष्कार, जो साइंस के महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है, जिसके बिना शायद विज्ञान जगत के कई आविष्कार पूरे ना हो पाते। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, अर्थात सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर के बारे में, एकदम आसान शब्दों में। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आओ सबसे पहले समझते हैं कि कंप्यूटर कार्य कैसे करता है। कंप्यूटर का मुख्य भाग यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, और सीपीयू के अंदर प्रोसेसर लगे होते हैं। उदाहरण के लिए मान लो कि प्रोसेसर एक प्रकार चिप की तरह दिखते हैं। ये प्रोसेसर सीपीयू में लगाए जाते हैं और कंप्यूटर इसी आधार पर अपना कार्य करता है। जितने अच्छे व अधिक प्रोसेसर सीपीयू से कनेक्ट होंगे, कंप्यूटर की पावर उतनी ही अधिक होगी। अगर अब हम आपसे पूछें कि कंप्यूटर का कार्य क्या होता है, तो आप लोग शायद कहेंगे कि मूवी देखना, गेम खेलना या फिर ऑनलाइन पढ़ाई करना। ऐसे बहुत सारे कार्य बता सकते हैं आप लोग। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि कंप्यूटर का यह वास्तविक कार्य नहीं है। तो आओ समझते हैं कि कंप्यूटर का वास्तविक कार्य क्या होता है। कंप्यूटर का हिंदी अर्थ होता है संगणक, अर्थात गणना करने वाला, जो कंप्यूटर का वास्तविक कार्य होता है। तो कंप्यूटर का वास्तविक कार्य होता है गणना करना या कैलकुलेशन करना, जटिल से जटिल संख्याओं का कैलकुलेशन करना। अब समझते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में कि सुपर कंप्यूटर कैसे कार्य करते हैं। सुपर कंप्यूटर अत्यंत शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं, जो विशेष रूप से जटिल गणनाओं और डेटा प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। जब वैज्ञानिकों ने हजारों प्रोसेसर को एक साथ जोड़ दिया, तब बनी सुपर कैलकुलेशन की क्षमता करने वाली एक मशीन, जिसे नाम दिया गया सुपर कंप्यूटर। अब आप नॉर्मल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के मध्य के अंतर का अनुमान इस प्रकार लगा सकते हैं कि नॉर्मल कंप्यूटर की कैलकुलेशन क्षमता मिप्स यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापी जाती है, परंतु सुपर कंप्यूटर की क्षमता इतनी अधिक होती है कि उसे मिप्स में मापा नहीं जा सकता है। इसकी पावर को एक स्पेशल यूनिट फ्लॉप्स यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड के द्वारा मापा जाता है। यदि कोई कंप्यूटर एक सेकंड में लगभग 1 बिलियन कैलकुलेशन करता है, तो उसे एक फ्लॉप्स कहते हैं। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आज जो हमारे पास सुपर कंप्यूटर मौजूद है, उसकी क्षमता लगभग 1000 पेटाफ्लॉप्स है, जिसकी गणना का आकलन करना सामान्य समझ से शायद इतना आसान नहीं है। आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर अमेरिका का फ्रंटियर है, जिसकी क्षमता 1194 पेटाफ्लॉप्स है। अब शायद आपके मन में भी यह प्रश्न होगा कि इतनी कैलकुलेशन या फिर सुपर कंप्यूटर की पावर का करते क्या है। जैसे कि पहले भी हमने कहा है कि सुपर कंप्यूटर का आविष्कार विज्ञान जगत का चमत्कार है, जिसके बिना शायद कई आविष्कार संभव न हो पाते। जो रिसर्च करने में वर्षों लग जाते, आज हम उन्हें कुछ समय में पूरा कर सकते हैं। यह असंभव सा दिखने वाले कार्य को संभव बनाया है सुपर कंप्यूटर ने। उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि इनका कार्य किस क्षेत्र में होता है। तो इनका उपयोग जैसे मिसाइल टेस्ट, स्पेस रिसर्च, बायोमेडिकल रिसर्च, डिफेंस टेक्नोलॉजी, AI, रोबोटिक्स और बहुत सारे रिसर्च। अब बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटर के बारे में। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं और पारंपरिक कंप्यूटरों से अलग तरीके से कार्य करते हैं। देखो, यहाँ समझने वाली बात यह है कि नॉर्मल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर हमेशा बाइनरी नंबर में कैलकुलेशन करते हैं, अर्थात 0 और 1 के फॉर्म में कैलकुलेशन करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम एक स्विच के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। जिस प्रकार एक स्विच एक समय पर या तो ऑन की पोजीशन में
होता है या फिर ऑफ की पोजीशन में होता है। दोनों पोजीशन में एक साथ नहीं रह सकता है। इसी प्रकार हमारे नॉर्मल कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर जो कैलकुलेशन करते हैं वो एक समय में या तो 0 के फॉर्म में कैलकुलेशन करते हैं या फिर 1 के फॉर्म में कैलकुलेशन करते हैं, जिसे बाइनरी नंबर कैलकुलेशन कहते हैं, और इस कैलकुलेशन को बिट के नाम से जानते हैं। परंतु अद्भुत बात यह है कि क्वांटम कंप्यूटर जो कैलकुलेशन करते हैं वो क्यूबिट के फॉर्म में कैलकुलेशन करते हैं, जिसका सीधा अर्थ यह है कि क्वांटम कंप्यूटर 0 और 1 के फॉर्म में तो कैलकुलेशन करेंगे ही। हैरानी की बात यह है कि इनकी क्षमता इतनी अधिक होती है कि ये 0 और 1 के मध्य की जो पोजीशन होगी उसकी भी गणना कर सकते हैं, यानी कि ये सुपर पोजीशन में कैलकुलेशन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इसे हम एक कॉइन के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लो यदि हम एक कॉइन को हवा में हेड पोजीशन में रखकर उछालते हैं और उसे टेल पोजीशन में आने में जितना समय लगेगा, सुपर कंप्यूटर उस समय की कैलकुलेशन कर सकता है। परंतु आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि क्वांटम कंप्यूटर उस सुपर पोजीशन की गणना कर सकता है जिस समय कॉइन हवा में उछल रहा होता है। इसका सीधा मतलब यह है कि कॉइन की हवा में जितनी बार पोजीशन बदलेगी, अर्थात जितनी बार हेड या जितनी बार टेल आएगा, क्वांटम कंप्यूटर उसकी भी कैलकुलेशन कर सकता है। तो सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर के मध्य अंतर स्पष्ट है। सुपर कंप्यूटर जहां 1 सेकंड में 0 और 1 के फॉर्म में कैलकुलेशन करता है, वही क्वांटम कंप्यूटर 0 और 1 के साथ इसके मध्य के पोजीशन की भी गणना कर सकता है। इससे क्वांटम कंप्यूटर की पावर सुपर कंप्यूटर से सैकड़ों गुना अधिक हो जाती है। और अब जो मैं बताऊंगा उसके लिए आप अपने दिल को थाम कर बैठो, क्योंकि आपके दिल की धड़कनें तेज हो सकती हैं या फिर आप कुछ क्षण के लिए इस बात पर यकीन न कर पाए। तो वास्तव में बात यह है कि गूगल ने अभी अपना पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाया है जिसका नाम सिकामोर है, जिसे गूगल ने 200 सेकंड यानी कि आप 3 मिनट मान लीजिए, और 200 सेकंड में जो कैलकुलेशन क्वांटम कंप्यूटर ने किया शायद उस पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि जो कैलकुलेशन क्वांटम कंप्यूटर ने किया उस कैलकुलेशन को आज दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर यानी कि फ्रंटियर यदि आज से कैलकुलेशन करना शुरू करे तो उसे लगभग 10,000 साल लग जाएंगे। परंतु क्वांटम कंप्यूटर को बनाना इतना आसान नहीं है। इसका रखरखाव बहुत ही जटिल है। इसको ऑन करने के लिए तापमान लगभग -273 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जो बहुत ही जटिल कार्य है। इसलिए क्वांटम कंप्यूटर अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है। ये अभी मार्केट में प्रोफेशनल तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसा संभव हो जाएगा तो फ्यूचर कितना ब्राइट होगा इसकी कल्पना शायद अब आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।